हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डांस जॉय पैशन एम्बिशन। आज आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा नेट के बारे में जानकारी दूंगी। जो लोग पहली बार नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगी कि कैसे फॉर्म भरना है और उसमें क्या क्या चीज़ आता है फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में। उसके बाद मैं ओडिसी नृत्य शैली के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये जो मेरा वीडियो है इसमें आपको एक एक करके सभी शास्त्रीय नृत्यों के बारे में परिचय, संक्षिप्त परिचय, ब्रीफ स्टडी आपको बताया जाएगा, जो कि डिप्लोमा कोर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और नेट में भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को ध्यान से अंत तक देखते रहिए। मैं आपको बोनस टिप्स भी दूंगी एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम नेट एग्ज़ाम्स के बारे में बात करते हैं। What is the full form of NET? NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहले ये यूजीसी के द्वारा आयोजित किया जाता था, पर आजकल इसे एनटीए द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहा जाता है। इसमें 2 पेपर होते हैं और ये जो लोग डांस के लिए फर्स्ट टाइम नेट में अप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए ये जो मेरा वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सबसे पहले फॉर्म भरेंगे तो आपको कोड भरना होगा डांस का, तो वो होता है 65। इसके बाद इसमें 2 पेपर होते हैं, जिसमें आपको पहले पेपर में 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि जनरल क्वेश्चंस होते हैं। कॉमन पेपर सबका सेम होता है, और बाकी दूसरा वाला होगा डांस ड्रामा थिएटर से रिलेटेड। तो उसमें आपको सारे अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे और उनकी संख्या होती है 100, यानी टोटल हो गया 150 क्वेश्चंस। अब 50 क्वेश्चंस में क्या क्या आएगा? उसमें आपको सबसे पहले आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड रहेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहेगा, और इसके अतिरिक्त आपको रहेगा कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, एनवायरमेंटल स्टडी रहेगा, इंटरप्रिटेशन रहेगा, और आपको आर्टिकल्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको हायर एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा और पीपल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, टॉपिक्स हैं जो कि आएंगे। और मैथ्स में आपको बार ग्राफ और कॉमन क्वेश्चन में डेसिमल, एवरेज, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको उस सेक्शन में आ सकता है जिसमें कंप्यूटर वगैरह रहेगा, और जिसमें गूगल है, फेसबुक है, इंस्टा है, सोशल मीडिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेबसाइट्स के बारे में भी पूछे जा सकते हैं, डॉलर के बारे में भी पूछा जा सकता है। इस बार डॉलर के बारे में पूछा गया था, तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का सारा यूनिट रेडी हो। किसी का बहुत अच्छा रहता है किसी सेक्शन में और किसी सेक्शन में थोड़ा कम, तो उसके अकॉर्डिंगली जो यूनिट आपका बहुत अच्छा है उस पर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। और जो डांस वाला है वो लास्ट में आपको बोनस टिप्स में मैं बताऊंगी। और अभी मैंने जो भी आपके साथ वीडियो शेयर किया है उसमें बैले डांस बताया है 2 पार्ट में, भरतनाट्यम उसका इंट्रोडक्शन, और उसके साथ ही साथ कनेक्शन बिटवीन भरतनाट्यम एंड कर्नाटक वोकल भी बता दिया, और फोक डांसेस ऑफ इंडिया उसका मैंने पीडीएफ भी अपने उसमें इंस्टा पेज पे, फेसबुक पे, गूगल पे मैंने उसको अपलोड कर दिया है, उसमें से भी आप देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे मैं डेली ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाल रही हूँ, 10 क्वेश्चन पर डे, तो आप उसे देख के भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्या बचा? कथक। कथक भी मैंने बता दिया है। आज ओडिसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ओडिसी नृत्य शैली का संबंध उड़ीसा से है और इसकी शुरुआत मध्य युग माना जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से माना जाता है। ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और इस नृत्य शैली वैष्णव संप्रदाय को पूरी तरीके से समर्पित है, और इस नृत्य शैली में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित परंपराओं का पालन किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारे महाकाव्य, धार्मिक ग्रंथ, इन सब की झलक इसमें देखने को मिलेगी।
ओडिसी नृत्य शैली की सबसे खास बात यह होती है कि इसके अंतर्गत सूर्य, शक्ति तथा शिव की उपासना होती है और इसमें प्रारंभिक चरण में मंगलाचरण, फिर उसके बाद इष्ट देव की पूजा और उसके बाद बटु नृत्य से इस नृत्य की शुरुआत होती है। मंगलाचरण में क्या होता है कि मंगलाचरण के अंतर्गत सिर्फ एक गायक गाना गाते हैं और नर्तकी अपना नृत्य शुरू करती है और उसके बाद जब इष्ट देव की वंदना होती है तो उसमें श्लोक इत्यादि का वर्णन होता है और फिर विघ्नराज की पूजा और फिर बटु नृत्य से नर्तकी विलंबित लय में नृत्य करना प्रारंभ करती है। फिर वो मध्य लय होते होते फिर द्रुत लय में इसकी जो सुंदरता दर्शकों तक पहुंचती है। इसके इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि पहले जैसे तमिलनाडु में मंदिरों में भरतनाट्यम देवदासियों द्वारा किया जाता था, ठीक उसी प्रकार उड़ीसा में देवदासियों को महारी कहा जाता था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इनको महारी कहा जाता था और ये भी देवदासियाँ होती थी और ये भगवान की आराधना या आह्वान के रूप में ओडिसी नृत्य मंदिरों में प्रस्तुत करते थे और इसको उस समय जो पुरुष करते थे उनको गोती पुआ कहा जाता था। वो लड़के होते थे ज़्यादातर और मंदिर में ये नृत्य इन महारियों के साथ करते थे और इनका समय माना जाता है 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। 17वीं शताब्दी तक आते आते गोती पुआ नृत्य शैली जो रहती है उसका विकसित रूप हमें देखने को मिला और इसके अंतर्गत कई आध्यात्मिक, कई धार्मिक महाकाव्य को लेकर इसकी नृत्य रचना तैयार की जाती है, मतलब कॉम्पोजिशंस बनाए जाते हैं और इसमें हस्त मुद्राओं का जो प्रयोग होता है वो पुस्तक हस्त चंद्रिका नामक पुस्तक से लिया गया, जैसे उसको फॉलो किया जाता है, जिसको आप कह सकते हैं। और ओडिसी का संबंध नाट्य शास्त्र की वृत्तियों से भी माना जाता है। नाट्य शास्त्र की 4 वृत्तियों के बारे में जानकारी पहले भी दिया गया है और ये 4 वृत्तियां हैं कैशिकी, आर्यभट्टी, सात्वती और भारतीय वृत्ति। इनका संबंध माना जाता है कि अवंती, दक्षिणाटय, पांचाल तथा ओड्रा से भी होता है और इसके अतिरिक्त ओडिसी नृत्य शैली की झलक हमें कोणार्क के सूर्य मंदिर में बहुत सुंदर देखने को मिलता है। वहाँ की प्रतिमाओं को देख के ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ओडिसी नृत्य में जो हस्त मुद्राओं का प्रयोग हो रहा है वो उन मूर्तियों को देख के कॉपी की गई है, क्योंकि ये नृत्य शैली तो बाद में शुरू हुई लेकिन मंदिर तो पहले बनना शुरू हो चुका था, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके बाद 17वीं शताब्दी में राजा रामचंद्र देव, जिनका संरक्षण इस ओडिसी नृत्य शैली को प्राप्त हुआ और ओडिसी नृत्य को पहले ओड्रा नाम से संबोधित किया जाता था, ODRA, और इसको ओडिसी नाम दिया कविचंद्र कालीचरण पटनायक, जो कि एक शोधकर्ता थे, नाटककार थे, कवि थे, व्याख्याकार थे। उन्होंने इसे ओडिसी नाम दिया और इसमें चारियों तथा भंगियों का प्रयोग होता है। त्रिभंग की छटा इसमें देखने को मिलती है। एक सेंटेंस इसके बारे में ये कहा जाता है कि त्रिभंग की छटा। त्रिभंग की छटा क्या होती है? जिसमें सिर, गर्दन यानी हेड, नेक, शोल्डर और कमर, इसको एक विशिष्ट शैली में प्रस्तुत किया जाता है जो कि सिर्फ ओडिसी नृत्य में देखने को मिलता है। ओडिसी नृत्य में वस्त्रों की जब बात होती है तो पहले इसमें लाल और सफ़ेद रंग की पारंपरिक साड़ी पहनी जाती थी, परंतु बाद में धीरे धीरे इसमें काफ़ी चेंजेस आने लगे और इसमें चेंजेस के साथ इसमें कलरफुल साड़ियों का प्रयोग होने लगा और सोल के मुकुट होते हैं और इसमें सिल्वर कलर, चांदी के आभूषण, पहले तो चांदी के आभूषण पहने जाते थे, फिर बाद में धीरे धीरे ये हुआ कि चांदी के आभूषण के जगह पे सिल्वर कलर के आभूषण भी इसमें यूज किए जाते हैं। ओडिसी नृत्य शैली में आमंत्रण नृत्य होता है, शुद्ध नृत्य होता है
अभिनय होता है और इसकी समाप्ति मोक्ष नृत्य के द्वारा होती है। और इसमें जो स्पीड होती है वो तर्जन में सबसे ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त इसमें नाट्य शास्त्र के नियमों का पालन किया जाता है, नाट्य शास्त्र को फॉलो किया जाता है। ओडिसी नृत्य शैली में इसमें जो ओडिसी नाम पड़ा वो 1950 में इसका नाम ओडिसी पड़ा। इसमें रेशम की साड़ी पहनी जाती है, जो कि पहले तो हाथ से बुनी हुई साड़ियाँ होती थी, आजकल नए नए प्रयोग इसमें भी होने लगे हैं। आभूषणों की बात होती है तो आभूषणों में कुछ नाम मैं नोट करके लाई हूँ, जिन्हें आप नोट कर लीजिए, ये एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। जिसको बोला जाता है ताइपा, रागड़, माथामणि, केतकी, नागपाश, और इसके अतिरिक्त कालिका, किंकिणी और सारिका, पादक तिलका, पाकुड़ा, पुष्पचूड़ा, कटिवेणी, अर्धवक्र। ये सब व्यवस्थित क्रम में सजाने के लिए भी आ सकता है, जैसे कि किंकिणी वगैरह पैर में पहने जाते हैं, ताइपा है, इसके अतिरिक्त पुष्पचूड़ा, ये सब माथे में, जूड़े में इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें वाद्य यंत्रों की जहाँ तक बात होती है तो इसमें मंजीरा, मृदंग और सारंगी, बेला, इनका प्रयोग किया जाता है। और इसमें सबसे इसकी मुख्य प्रस्तुति होती है दशावतार, जो कि इसका सबसे सुंदर प्रस्तुति कहा जाता है, जिसके अंतर्गत विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया जाता है। कहीं कहीं पे 8 अवतारों का भी वर्णन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जयदेव की कृति और उपेंद्र भज और वनमाली, उड़िया कवि और साहित्यकारों की कृतियों को इसमें प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें जो चारियाँ होती हैं उनके कुछ इम्पॉर्टेंट नाम होते हैं, जैसे कि चापुआमी, कर घोषणा, खोया पूची, ये सब, पुनिया इत्यादि। और जो पैर के भेद होते हैं यानी पाद भेद होते हैं तो स्तंभ, कुंभ, धेनु और उसके अतिरिक्त शम, विषम, सम, महापाद, ये सब इनकी स्थितियाँ होती हैं। और इसमें जब सबसे मेन बात ये होती है कि हस्ताभिनय, गीताभिनय सभी कुछ किया जाता है। और जब दशावतार की प्रस्तुति होती है उसमें नयनाभिनय, मतलब नयनों के द्वारा दशावतार की प्रस्तुति को, एक एक चीज़ को बहुत विस्तृत पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। ये इसकी ब्यूटी होती है। और इसमें जैसे भरतनाट्यम में तिल्लाना हो गया, और उसी तरह से ओडिसी में जो स्पीड डांस की दिखती है वो तर्जन नामक पोर्शन में दिखता है, जिसमें चारियों, भंगियों तथा करणों का प्रयोग करते हुए इसको नर्तकी द्रुत लय में नृत्य करती है। और इसमें भी एक चीज़ और है कि अभिनय दर्पण में जो बताया गया है कि आंगिक, वाचिक, सात्विक और आर्य अभिनय, उनका पूरी तरीके से इसमें पालन किया जाता है। ये पूर्वांचल का गौरव है, हमारे देश की शान है, जो भी कह लीजिए। हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति को प्रत्येक शास्त्रीय नृत्यों के माध्यम से अलग अलग दर्शाया जाता है। तो आपको इसमें पूर्वांचल की ब्यूटी देखने को मिलेगी, वहाँ की कला संस्कृति की झलक आपको इस नृत्य शैली में देखने को मिलेगी। और इसको प्रस्तुत करते समय नर्तकी इस तरह से खो जाती है, जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो देवताओं को आह्वान कर रही है, कि प्रभु को बुला रही है कि आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। इसमें कुछ गुरुओं का नाम, जिनकी वजह से ये नृत्य शैली हमारे विश्व में काफ़ी भारत को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया, जिसमें केलुचरण महापात्र जी का नाम सबको पता है। और उसके अतिरिक्त संयुक्ता पाणिग्राही, रघुनाथ पाणिग्राही और सोनल मानसिंह, मायाधर, लीना मोहंती, माधवी मुत्कल, संघमित्रा, मीरा दास, वाणी माधव और अनगिनत ऐसे गुरुओं का और ऐसी नर्तक नर्तकियों का नाम है जिन्होंने कि इसको शिखर तक पहुंचाया।
तो ओडिसी नृत्य शैली एकल में भी प्रस्तुत होती है, सामूहिक रूप से भी प्रस्तुत होती है, परंतु इसे ज़्यादातर स्त्रियां ही प्रस्तुत करती हैं। और जो पहले पुरुष इसको प्रस्तुत करते थे वो एक्ट के तहत, मतलब नृत्य नाट्य अगर प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें कोई कैरेक्टर हो तो पुरुष पात्र का प्रवेश होता है, परंतु प्राचीन काल में गोतीपुआ द्वारा ही ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। और इसमें चांदी का बेल्ट जो कमर में पहना जाता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो सिल्वर कलर का। इसके ज़्यादातर आभूषण सिल्वर कलर के होते हैं। ये तो ओडिसी नृत्य का संक्षिप्त परिचय हो गया। अब मैं आपको नेट से रिलेटेड 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी कि नेट के एग्ज़ाम में आपको बोनस टिप्स के रूप में ये बताना चाहूँगी कि नाट्य शास्त्र के अलावा संगीत रत्नाकर को आप अवश्य देख लीजिए, क्योंकि नाट्य शास्त्र, अभिनय दर्पण और संगीत रत्नाकर, उसमें दृष्टिभेद, शिरोभेद और हस्ताभिनय, इनकी संख्या अलग अलग दी हुई है, तो वो अलग अलग पूछा जा सकता है। फिर ये जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनके जो आभूषण होते हैं उनसे संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा जाएगा। यह 8 शास्त्रीय नृत्य में से किसी भी एक नृत्य के आभूषणों को कहा जाएगा कि ऊपर से नीचे के क्रम में है। तो इसलिए सबका संक्षिप्त परिचय बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली फ़ायदा कराएगा। ओडिसी नृत्य के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी और फर्स्ट पेपर के बारे में भी बता दिया। अब आप अपनी तैयारी करिए। जो नए लोग हैं ये चैनल उनके लिए बहुत काम आने वाला है। और अगले वीडियो में ओडिसी से रिलेटेड अगर कुछ छूट रहा है या कथक से रिलेटेड कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लिख के बताइए, मैं उसको और डिटेल में आपको बताऊंगी। क्योंकि ये 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में मैं जो भी जानकारी दे रही हूँ वो MCQs के हिसाब से दे रही हूँ। डिटेल स्टडी जब आप करेंगे आपको ये BPA में, MPA में उसको डिटेल में और पढ़ाया जाएगा। ये MCQs के हिसाब से अगर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं तो आप प्लीज़ इसको बताइए, मैं इसको जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। और अगले वीडियो में मैं कुछ नया लेके आऊँगी। आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि आपको जो बोनस टिप्स मैं अंत में दे रही हूँ डेफिनेटली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नेट में पूछे जाएंगे। क्योंकि मैंने नेट के जो भी एग्जाम्स दिए हैं मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, इसीलिए इंस्टाग्राम पे मैं सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स शेयर कर रही हूँ। आप एक बार मेरे पेजेस को देखिए, देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। डांस को जॉय, पैशन और एम्बिशन बनाइए, उसको एंजॉय करिए, उसमें कैरियर बनाइए और बेस्ट विशेस सबके लिए।